तो देखिए एक इस वैरायटी के क्वेश्चन भी बनते हैं, किस वैरायटी के, कुछ इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन भी बनते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, इजीली हम समझ पाएंगे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए कहा जाता है कि मान लो इस तरह से कोई कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है और बीच में एक की लगा रखी है, ठीक। मान लो ये 4, ये 2, ये 3 और ये 6, मान लो इस तरह से मान लेते हैं ये की है। अब इसमें दो सिचुएशन देता है, पहले कहता है कि अगर की ऑफ हो तो इक्विवेलेंट कितना होगा, और दूसरी कहता है कि की ऑन हो तो इक्विवेलेंट कितना होगा। सेकंड में क्या कहता है कि अगर की क्या हो, के ऑन हो तो इक्विवेलेंट कितना होगा। तो पहले की ऑफ हो तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर ये दोनों किस में, सीरीज में, और ये दोनों किस में, सीरीज में, और उसके बाद पैरेलल में। चलिए तो कैसे 4 × 3/4 + 3 प्लस, क्योंकि पैरेलल में होने के बाद ये भी तो डायरेक्ट ऐड होंगे, कितना 2 × 6 +/2 + 6, यही होने वाला है। चलिए तो कितना जाएगा, ऊपर 12 और नीचे कितना 7, प्लस यहाँ पे कितना 12 कितना 8, 12 कितना 8। चलिए एलसीएम कितना आया 56, तो 12 × 8 + 12 × 7, बोलो क्लियर है। अरे क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, तो कितना होने वाला है 96 + 84, 96 + 84/56 कितना आने वाला है बोलिए, 0 और 9 और 9 18, 180/56। आप आगे आप काट लेंगे आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अरे क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक बहुत सिंपल है। तो ये है पहला मेथड जब की ऑफ हो, लेकिन अगर की ऑन हो तो ये इस तरह का पॉइंट बन जाएगा, तो इस तरह का पॉइंट बन जाएगा, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये दोनों अलग हो जाएंगे। रियलिटी में सर्किट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का हो जाएगा, रियलिटी में जब की ऑन होगी तो सर्किट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरह का कि ये दोनों अलग पोर्शन, ये दोनों अलग पोर्शन, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 4 + 2 कितना आएगा बोलिए, 4 + 2 6 हो जाएगा, और ये दोनों 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। यानी कि अब एक सीरीज में कैपेसिटर आएगा जिस 6 और कितना होगा 9 इनकी कैपेसिटेंस होगी। तो अब क्या होगा C1 C2 6 × 9/6 + 9 कितना 56, 54/15, 54 कितना 15। तो दोनों सिचुएशन में अलग अलग आंसर आ रहे हैं, दोनों सिचुएशन क्या आ रहे हैं, अलग अलग हमारे आंसर आ रहे हैं। बोलो क्लियर है। तो चीज़ें यहाँ तक समझ में आई है बहुत अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, ये बनते हैं प्लेट के, किसके, प्लेट के क्वेश्चन। कैसे बनते हैं प्लेट के क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगाएंगे इन पे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए हमें क्या कहा जाता है, हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। प्लेट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, प्लेट कैपेसिटर के या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कहा जाता है कि इस तरह से दो पैरेलल प्लेट, ये पैरेलल प्लेट से हैं और इस तरह से अरेंज हैं, हमें उनका फ्रंट व्यू देखो, प्लेट्स ऐसे हैं लेकिन हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, तो हमें बस ऐसे लाइनें दिख रही हैं। तो इस तरह से कहा गया कि हर एक प्लेट का एरिया है जो ए है, हर एक प्लेट का एरिया कितना है ए है, और इनके बीच की डिस्टेंस डी है। कहा जाता है कि आपसे कि भाई कैपेसिटेंस निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो देखो क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने क्या करना है, जितनी आपको प्लेट दी है उन सबको नंबरिंग देनी है, उन सबको क्या देनी है, नंबरिंग। अब वो 1 2 3 4 कुछ भी आप दे सकते हो। मैंने दिया 1 2 और 3, 3 प्लेटें मैंने नंबरिंग में दे दी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पॉइंट को मानना है ए और एक पॉइंट को मानना है आपने बी, और यहाँ से ऐसे 2 लाइनें ले लेंगे आप, ठीक है, ऐसे, ये बी पॉइंट। अब सबसे पहले देखिए कि
नंबर 1 की जो प्लेट है वो किसके साथ कैपेसिटर बना रही है। नंबर 1 की प्लेट ने 2 के साथ कैपेसिटर बनाया हुआ है। नंबर 1 की जो प्लेट है वो कहाँ से निकल के आई है, वो ए पॉइंट से निकल के आई है। तो आपने यहाँ पर एक प्लेट बनानी है नंबर 1 की। अब इस नंबर 1 वाली को किसके साथ अटैच किया गया है, 2 के साथ इसने, और 2 वाली प्लेट कहाँ से आई है, बी से निकल के आई है। तो आपने यहाँ से इस तरह से बी से एक प्लेट निकालनी है नंबर 2। क्लियर। उसके बाद प्लेट नंबर 2 ने फिर से प्लेट नंबर 3 के साथ एक कैपेसिटर बना रखा है, और 3 नंबर की प्लेट कहाँ से निकली थी, एक ए पॉइंट से, और 2 नंबर की प्लेट कहाँ से निकली थी, बी पॉइंट से। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए तो इस तरह से ये हमारा काम हुआ। यहाँ से हमारा 2 नंबर प्लेट आ गई। बोलो क्लियर। अब 2 कैपेसिटर बन गए, तो इक्विवेलेंट कितनी आएगी मुझे बताइए। पैरेलल में है कि नहीं है, पैरेलल में है, तो कितना आने वाला है इक्विवेलेंट आंसर, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आने वाला है 2C। और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, ए एप्सिलॉन नोड अपॉन डी। तो आंसर कितना आने वाला है, सी इक्विवेलेंट बराबर 2A एप्सिलॉन नोड अपॉन डी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा इस तरह से, ये ए पॉइंट बी पॉइंट, वही सेम एरिया ए है और हर एक प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है। तो इक्विवेलेंट कितनी होगी, सबसे पहले नंबर दो, 1 2 3 4 नंबर दे दिए। चल स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी। सबसे पहले पॉइंट ए से प्लेट नंबर 1 आई। इस प्लेट नंबर 1 ने पॉइंट बी से निकलने वाली प्लेट नंबर 2 के साथ में एक कैपेसिटर बना लिया, एक कैपेसिटर तैयार। उसके बाद प्लेट नंबर 2 फिर से आती है, और प्लेट नंबर 3 जो कि पॉइंट ए से निकल रही है उसके साथ एक और कैपेसिटर बनाती है। उसके बाद प्लेट नंबर 3 देखिए यहां भी कनेक्ट है और यहां भी। प्लेट नंबर 3 ने एक और कैपेसिटर बनाया, किसके साथ बनाया, प्लेट नंबर 4 के साथ। और ये प्लेट नंबर 4 कहां से आ रही है मुझे बताइए। प्लेट नंबर 4 का ओरिजिन कौन सा है, बी पॉइंट से है, तो प्लेट नंबर 4। ध्यान रखें कैपेसिटर सिर्फ वही बनाएंगे जो ए और बी दोनों पॉइंट से निकले। अगर कोई प्लेट एक ही पॉइंट से आ रही है तो वो कैपेसिटर नहीं बना सकती है, वो कैपेसिटर नहीं बना सकती है। अब 3 कैपेसिटर हो गए पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा मुझे बता दीजिए। 3C आएगा, यानी कि 3A एप्सिलॉन नोड अपॉन डी। एक और करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये लो, पॉइंट ए पॉइंट बी, वही सेम एरिया ए और डिस्टेंस कितनी डी। कितनी प्लेट है, 4, 1 2 3 4। सबसे पहले ए पॉइंट से कौन सी प्लेट निकल के आई, प्लेट नंबर 1। किसके साथ कैपेसिटर बनाया, प्लेट नंबर 2 के साथ। 2 कहाँ से आई थी, बी से। उसके बाद प्लेट नंबर 2 ने क्या 3 के साथ कैपेसिटर बनाया, नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, अरे एक ही तो पॉइंट है, बी पर ही तो ऐड है दोनों पर। अरे दोनों पर बी तो है, दोनों बी से ही तो है। तो एक साथ जब तक ए और बी, बैटरी कहाँ जोड़ोगे, ए और बी पे तो जोड़ोगे। अब खाली बी अकेला कैपेसिटर बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। क्यों, क्योंकि भैया उसको या तो नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, जबकि कैपेसिटर बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए। तो एक ही प्लेट खुद से कैपेसिटर नहीं बना सकती, मतलब 2 3 के साथ कैपेसिटर नहीं बना सकती है। लेकिन प्लेट नंबर 4 जो कि पॉइंट ए से आ रही थी, क्या वो प्लेट नंबर 3 के साथ कैपेसिटर बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। प्लेट नंबर 4 3 के साथ कैपेसिटर बना सकती है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा मुझे बता दीजिए। ये आएगा 2C, यानी कि 2
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बोलो क्लियर है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर से दे रहा हूँ, आपको करने हैं। ए और बी, ये आपने बनाना है प्लेट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए और बी, पॉइंट नंबर ए और बी। अब बताइए, तो ये प्ले पॉइंट ए और बी आपको कैपेसिटर बना के मुझे दिखाने हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। चलिए।